नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों ये है हमारा आज का क्योट। इफ यू ट्रेन हार्ड यू विल नॉट ओनली बी हार्ड, यू विल बी हार्ड टू बीट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। शैवालों के अंदर किस किस प्रकार के लाइफ साइकिल जीवन चक्र पाए जाते हैं। अब शैवाल की वृद्धि और संख्या कई अलग अलग शारीरिक और कोशिकीय चरणों से होकर गुजरती है। भाई कोई भी अगर जीव है तो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो शारीरिक और कोशिकीय दोनों ही प्रकार की होती है। शारीरिक ग्रोथ जो है वो कोशिकीय ग्रोथ के कारण होती है, यानी कि अगर सेलुलर ग्रोथ हो रही है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर चेंज आता है। शैवालों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन चक्र को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि शैवाल जो हैं उनके अंदर मेनली 5 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। 5 प्रकार के लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, आइसोमॉर्फिक टाइप, हेट्रोमॉर्फिक और ट्राइफेसिक टाइप। एक एक करके हम इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। अगुणित जीवन चक्र। अब ये अगुणित जीवन चक्र क्या है? तो इसमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। अगुणित होता है पौधा और इसके जो गैमेट्स होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स जब फ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए ये एन और ये एन, ये दो गैमेट्स हैं। अब जब ये दोनों ही हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। अब क्योंकि ये एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो जाइगोट स्टेज जो होती है वो इसकी ओनली वन एंड ओनली डिप्लॉन्टिक स्टेज होती है, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। इसके अलावा और कहीं पे भी आपको डिप्लॉइड स्टेज देखने को नहीं मिलेगी सिवाय जाइगोट के। और इस टाइप का लाइफ साइकिल क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम और स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास एक हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट, इसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें हम गैमेटेंजिया कहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। ये गैमेटेंजिया हैप्लॉइड होती हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये गैमेटेंजिया गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। गैमेट्स दो अलग अलग टाइप के आइसो और एनाइसो गैमेट्स हो सकते हैं। अब ये जो गैमेट्स हैं ये सिनगेमी के थ्रू, सिनगेमी एक प्रोसेस है, इसके थ्रू आपस में फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट जो है यहाँ पर डिप्लॉयड हो जाता है क्योंकि दो हैप्लॉइड गैमेट्स जो हैं वो आपस में ऐड हो गए हैं, एडिशन हो गया है उनमें। तो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में मिलकर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस जाइगोट का जो न्यूक्लियस होता है, इस जाइगोट का न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ये मियोसिस डिवीजन के अंदर आ जाता है। इस न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन होता है और इससे मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मियोस्पोर्स क्योंकि मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर अल्टरनेशन ऑफ अ हैप्लॉइड प्लांट होता है विद अ डिप्लॉइड जाइगोट। यहां पर लिख लेते हैं इस बात को, अल्टरनेशन ऑफ अ हैप्लॉइड प्लांट with a diploid zygote। अब अगर हम बात करें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में, देखिए इससे पहले हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात की जिसके अंदर ओनली एंड ओनली डिप्लॉइड स्टेज होती है जाइगोट।
बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड होते हैं, चाहे वो सेक्स ऑर्गन्स हो गेमिटेंजिया, चाहे वो गैमेट्स हो या फिर गैमेटोफाइट हो मेन प्लांट बॉडी जो है। अब अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसमें डिप्लॉयड प्लांट होता है जिसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो गैमेटेंजिया होगी, गैमेटेंजिया ये डिप्लॉयड होगी। अब इस गैमेटेंजिया के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा और उससे हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, तो इसके अंदर जब मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। रिडक्शन डिवीजन युग्मकों के निर्माण के समय होता है और इस प्रकार बने हुए युग्मक अगुणित होते हैं। जाइगोट किसी भी हैप्लॉइड विभाजन किसी भी रिडक्शन डिवीजन से नहीं गुजरता है और ये एक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को जन्म देता है। गैमेट्स जीवन चक्र में केवल अगुणित अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इसके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो एकमात्र हैप्लॉइड स्टेज होगी वो होगी गैमेट्स के अंदर। अब यहां हमारे सामने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक डायग्राम दिया गया है। देखिए यहां स्पोरोफाइट है जो कि एक डिप्लॉयड स्टेज है। इस स्पोरोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि गैमेटेंजिया। ये जो गैमेटेंजिया हैं ये डिप्लॉयड हैं, जबकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटेंजिया हैप्लॉयड थे। अब क्योंकि एक डिप्लॉयड गैमेटेंजिया है तो इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट आगे चलकर डायरेक्टली एक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। इस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जैसे क्लेडोफोरा, फियोफाइसी के मेंबर्स जैसे फ्यूकस, सार्गेसम और बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें हमारे थर्ड टाइप के बारे में जो कि है आइसोमॉर्फिक टाइप। अब ये आइसोमॉर्फिक क्या है? समरूपी, यानी कि इसके अंदर हमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेज एकदम इक्वली देखने को मिलेंगी। आधा लाइफ साइकिल जो है हैप्लॉयड होगा और आधा लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉयड होगा। यहाँ आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें दो जनरेशन्स का अल्टरनेशन होता है। वो तो सभी में होता है, लेकिन ये जनरेशन्स जो होती हैं वो एक्सट्रीमली सिमिलर होती हैं। एक हैप्लॉयड होती है जो कि गैमेटोफाइट है और गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, और दूसरी डिप्लॉयड है जो कि स्पोरोफाइट है और जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। इसे अगर हम डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारा मेन प्लांट बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट है और एक ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर था। अब इसमें हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन यानी कि गैमेटेंजिया, और ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इन्हीं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इन हैप्लॉइड गैमेट्स में आपस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आएगा जिसकी वजह से एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है ये आगे चलकर एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। इस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के अंदर इसकी सेल्स के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे हैप्लॉइड मियोस्पोर्स या जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर हमारे पास 4 जू स्पोर्स हैं। ये चारों ही जू स्पोर्स आगे चलकर जर्मिनेट करेंगे और 4 अलग अलग गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर हमारा एक फेज जो था वो ऑलमोस्ट डिप्लॉयड था और एक फेज जो था वो ऑलमोस्ट हैप्लॉयड था। इस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उल्वा, क्लेडोफोरा और एक्टोकार्पस के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप के बारे में जो है हेटेरोमॉर्फिक टाइप। In this type of life cycle, both diploid and haploid plant bodies are morphologically distinct. जब हमने आइसोमॉर्फिक टाइप के बारे में बात की थी तो हमने ये कहा था कि टू जनरेशंस विच आर एक्सट्रीमली सिमिलर।
बट एक हैप्लॉइड होती है जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है और दूसरी डिप्लॉइड होती है जो कि ज़ूस्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो हेटेरोमॉर्फिक टाइप है इसके अंदर दोनों प्लांट बॉडीज यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं दिखने में। इसका स्पोरोफाइट लार्ज होता है जबकि गैमेटोफाइट स्मॉल होता है। अब इस टाइप का जो लाइफ साइकिल है वो हमें डिक्टियोटा, लेमिनेरिया इनमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डिक्टियोटा के बारे में तो यहां पर सेल साइज में डिफरेंस होता है। सेल साइज किनका? गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट का। जबकि जो लेमिनेरिया है उसमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है वो माइन्यूट फिलामेंट रखती है अपने, यानी कि छोटे छोटे उसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। जबकि जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है उसमें लार्ज मैक्रोस्कोपिक प्लांट लेंथ होती है जिसमें ज़ूस्पोरेंजिया बनती है और ये आगे चलकर ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन करती है। ज़ूस्पोरेंजिया जो होती है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और इस मियोसिस डिवीजन से ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसे हम यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हैं। दो अलग अलग गैमेटोफाइट हैं, एक है फीमेल गैमेटोफाइट और दूसरा है मेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेटोफाइट है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट डायरेक्टली जर्मिनेट करेगा एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर। ये रहा हमारा एक स्पोरोफाइटिक प्लांट। अब ये जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और हैप्लॉइड मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हैप्लॉइड मियोस्पोर्स आगे चलकर जर्मिनेट करेंगे और मेल या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप यहां ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये तो कंप्लीटली आइसोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। वहां पे भी हैप्लॉइड मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पर भी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन रहा था, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड था। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा आइसोमॉर्फिक टाइप है उसमें दोनों ही जनरेशन एक्सट्रीमली सिमिलर होती हैं, जबकि जो हमारा हेटेरोमॉर्फिक टाइप है इसमें दोनों ही जनरेशन जो होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती हैं, इसीलिए इसे हेटेरोमॉर्फिक टाइप कहा गया है। हेटेरो यानी कि विषम, मॉर्फिक यानी कि मॉर्फोलॉजी, यानी कि ऐसे गैमेटोफाइट्स यानी कि ऐसी प्लांट बॉडीज जिनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं ट्राइफेसिक टाइप की। ट्राइफेसिक टाइप क्या है? तो इसमें 3 अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पाई जाती हैं और इसके भी 2 टाइप हैं मेनली। एक है हमारा हैप्लोबायोटिक टाइप। अब ये हैप्लोबायोटिक टाइप क्या है इसे आपको याद रखना है। हैप्लोबायोटिक ट्राइफेसिक टाइप, ये इसका पूरा नाम है और ये पूरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हैप्लोबायोटिक टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जीवन चक्र में 2 विकसित हैप्लॉइड फेज पाए जाते हैं। अब 2 विकसित हैप्लॉइड फेज पाए जाएंगे तो एक लेस डेवलप्ड डिप्लॉइड फेज पाया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2+1 यानी कि यहां पर एक ट्राइफेजिक स्टेज आ रही है, जबकि नॉर्मली क्या हो रहा था 1+1, एक तो हैप्लॉइड स्टेज होती थी और दूसरी डिप्लॉइड स्टेज होती थी। इसे ट्राइफेजिक इसीलिए नाम दिया गया है कि यहां पर एक की जगह दो हैप्लॉइड स्टेज आ रही है। इस टाइप का लाइफ साइकिल बैट्रिकोस्पर्मम, नेमेलियन इनमें पाया जाता है और डिप्लॉइड फेज केवल जाइगोट के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर डायग्राम से हम ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। गैमेटोफाइट हमारा एज यूजुअल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। याद रखिएगा अब तक हमारे पास में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ही आए हैं, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड टाइप को छोड़ के, डिप्लॉन्टिक टाइप को छोड़ के। जब हमने डिप्लॉन्टिक टाइप की बात की थी तो हमारा वहां पे स्पोरोफाइट आया था और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, इस बात को याद रखिएगा। वहां पर गेमेटेंजिया स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप हो रहे थे। बाकी अगर हम बात करें हैप्लॉन्टिक टाइप की, आइसोमॉर्फिक टाइप की,
या हेटेरोमॉर्फिक टाइप की, इन सभी में गैमेटेंजिया जो थे वो गैमेटोफाइट में डेवलप हो रहे थे। तो यहाँ जो हमारा गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होता है और ये हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। एज यूजुअल दोनों ही गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिससे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट डायरेक्टली जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये जाइगोट क्या करेगा, अगेन इसका न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन करेगा और जब ये मियोसिस डिवीजन करेगा तो इससे कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसे कार्पोस्पोरोफाइट कहा जाता है। ये कार्पोस्पोरोफाइट जो होती हैं ये आगे चलकर कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 बार हैप्लॉइड स्टेज आ गई है। पहली हैप्लॉइड स्टेज हमें यहाँ देखने को मिली, उसके बाद हमारे पास यहाँ डिप्लॉइड स्टेज आ गई और दोबारा से अगेन हमारे पास यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज आती है दूसरी बार। इन कार्पोस्पोर में जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के थ्रू ये एक नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2 हैप्लॉइड स्टेज और एक डिप्लॉइड स्टेज हमारे सामने आई है, इसलिए इसे ट्राइफेजिक टाइप कहा जाएगा। और हैप्लोबायोटिक टाइप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही टाइप की स्टेजेस जो हैं वो प्रेजेंट थी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक टाइप के बारे में। ये हमारे ट्राइफेजिक टाइप का ही सेकंड टाइप है, डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक टाइप। इसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, 2 अलग अलग गैमेटोफाइट हैं। इन दोनों ही गैमेटोफाइट्स पर अलग अलग टाइप के सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मेल गैमेटोफाइट पे जो मेल सेक्स ऑर्गन हैं उन्हें नाम दिया गया है स्पर्मेटेंजियम, और जो फीमेल गैमेटोफाइट पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें नाम दिया गया है कार्पोगोनियम। अब स्पर्मेटेंजियम जो है वो आगे चलकर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि कार्पोगोनियम एग का फॉर्मेशन करती है। जब ये दोनों ही आपस में मिलती हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट जो है वो जर्मिनेट होता है और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे कार्पोस्पोरोफाइट कहा जाता है। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है हमारा, जबकि जब हमने हैप्लोबायोटिक टाइप के बारे में बात की थी तो उसमें कार्पोस्पोरोफाइट जो था वो हैप्लॉन्टिक था। अब ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। कार्पोस्पोर जर्मिनेट होते हैं और टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारी 2 डिप्लॉइड स्टेज हो गई, एक हो गई कार्पोस्पोरोफाइट और दूसरी हो गई टेट्रास्पोरोफाइट। इसलिए यहाँ पर इसे डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक टाइप कहा गया है। अब इस टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होता है और टेट्रास्पोर्स बनते हैं। देखिए टेट्रास्पोर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको टेट्रास्पोरोफाइट याद रह जाता है तो, क्योंकि टेट्रास्पोरोफाइट है तो नॉर्मली ये टेट्रास्पोर्स का ही फॉर्मेशन करेगा। ये टेट्रास्पोर्स जो होते हैं वो आगे जाके जर्मिनेट होते हैं और मेल या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगली कुछ क्लासेस में हम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इसी तरह से हम ऑलमोस्ट हर प्लांट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।